बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 2 इसकी समरी को समझेंगे। चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी समरी यानी हम सारे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए वो उनको देख लें और इस समरी को देख लें। अगर समरी से समझ ना आए तो वो इससे रेलिवेंट टॉपिक्स को भी पीछे दूसरे लेक्चर्स में चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। Microsoft Windows is a software which provides a platform to work on a computer. Microsoft Windows असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के काबिल बनाता है। कैसे? कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को हम खुद से ड्राइव नहीं कर सकते जब तक हमें इसका कोई तरीक़ाकार ना मिले। वो तरीक़ाकार ये है कि जो विंडोज़ है ये इसके सारे जो हार्ड ड्राइव इसके हार्ड पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है इसका सारा, वो मैनेज करती है, करके चलाती है और फिर हमें काम करने का मौका फराहम करती है। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नाउन एज डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम सिर्फ इसको स्विच ऑन करते हैं, इसका बटन प्रेस करते हैं पावर वाला, और फिर हम चंद लम्हों के लिए रुक जाते हैं। कंप्यूटर खुद से सारा काम करता है, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है और यही विंडोज़ का काम है। और उसके बाद इसकी पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर में स्टार्ट का बटन होता है, इसको हम प्रेस करते हैं, एक पूरा मेन्यू खुलता है जिसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। याद रखिए, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी बटन को प्रेस करने से जो मेन्यू खुलता है हम उसी बटन के साथ उस मेन्यू को जोड़ देते हैं। जैसे स्टार्ट प्रेस किया, मेन्यू आ गया स्टार्ट मेन्यू। किसी प्रोग्राम में कोई मेन्यू खोलते हैं, फाइल प्रेस करते हैं, खुलता है फाइल मेन्यू। एडिट से खुलता है एडिट मेन्यू। डॉक्यूमेंट से खुलता है डॉक्यूमेंट्स मेन्यू वगैरह। इसी तरह हम इसको भी स्टार्ट मेन्यू कहेंगे। टास्क बार is placed at the bottom of the screen in the Windows। विंडोज में सबसे नीचे जो एक टास्क बार होती है, जो बार होती है उसको टास्क बार कहते हैं। इट इंक्लूड्स स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्विक लॉन्च टूल बार होती है जिसमें हम ऐसे अपने प्रोग्राम रखते हैं जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टास्क बार, बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार के कुछ बटन्स होते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह हमारे जितने भी शो होते हैं वो सारे टास्क बार के ऊपर ही होते हैं। द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नाउन एज नोटिफिकेशन एरिया। स्क्रीन के नीचे राइट साइड पे जो एरिया होता है कॉर्नर के करीब, उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। हमारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हमारे उसी जगह पे सारे इसमें शो होते हैं। आइकॉन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। आइकॉन्स असल में छोटे छोटे तस्वीरें आप कह सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम के या हमारे फाइल्स के नुमाइंदे फाइल्स को शो करते हैं और उनके शॉर्टकट होते हैं। माई कंप्यूटर गिव्स एक्सेस टू आल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में हम जाते हैं जब उसके अंदर हमारे जितने भी हमारी ड्राइव्स हैं या हमारा हार्डवेयर कनेक्टेड है वो सारा हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर is used to save documents such as letters, reports, pictures and media files। My documents ऐसा फोल्डर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं या लेटर्स रख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स रख सकते हैं, पिक्चर्स अगर हम रखना चाहें वो उसमें रख सकते हैं, हमारी मीडिया फाइल ऑडियो हो वीडियो हो वो रख सकते हैं। रिसाइकल बिन इज़ द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर डिलीटेड फाइल्स। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम जिस भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं वो वहाँ से तो गायब हो जाती है लेकिन रिसाइकल बिन में चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई फ़ाइल गलती से डिलीट कर दें जिसकी हमें ज़रूरत थी लेकिन हमने जल्दी में उसको डिलीट कर दिया तो वो कंप्यूटर से ख़त्म नहीं होती बल्कि रिसाइकल बिन में चली जाती है। और हम कुछ दिन बाद जब दोबारा रिसाइकल बिन को विज़िट करते हैं तो उसमें चेक कर लेते हैं कोई काम, अगर काम की फ़ाइल हो तो उसको रिस्टोर कर लेते हैं, ना हो तो हम रिसाइकल बिन को खाली कर देते हैं। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and access is known as window। विंडो क्या है?
पहले हमने विंडोज़ का पढ़ा था, जो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। अब एक विंडो क्या है? विंडो एक ऐसी चीज़ है, जब हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो वो एक विंडो की शक्ल में हमारे सामने आता है। हम उस प्रोग्राम का, उस फाइल का नाम उसके साथ मंसूब करके हम कह देते हैं कि ये प्रोग्राम विंडो है, ये फाइल विंडो है, या जो भी हम कहें। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज नाउन एज टाइटल बार। जब हम कोई भी विंडो खोल लेते हैं, तो सबसे ऊपर जो बार होती है, पहली बार, उसको हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें उस फाइल का नाम होता है, या बाज़ों का साथ में उसका पाथ भी लिखा हुआ होता है। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू एनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन एंड रीस्टोर इट। जो मैक्सिमाइज बटन है सेंटर वाला, उसमें उसको प्रेस करने से या तो हमारी विंडो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, और अगर पूरी स्क्रीन पे है तो दोबारा से उसको प्रेस करने से वो रिस्टोर हो जाएगी, यानी छोटी शक्ल में सामने आ जाएगी। मिनिमाइज बटन इज यूज टू रेड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। मिनिमाइज एक ऐसा बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है, और नीचे हमारी टास्क बार पे उसका एक छोटा सा बटन बन के, या आइकन छोटा सा बन के सामने आ जाता है, जिसको दोबारा क्लिक करने से वो खुल के सामने आ जाता है। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एंड ओपन विंडो। जो विंडो हमने खोली हुई है उसको बंद करने के लिए जो ऊपर राइट साइड पे क्लोज बटन होता है, हम उसको यूज करते हैं। टाइटल बार के बाद ज़्यादा जो नीचे निचली बार होती है वो होती है मेन्यू बार, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। यानी जिस बटन को दबाएंगे उसका मेन्यू खुलेगा, और उस मेन्यू का नाम हमने उस बटन के साथ लगा दिया। फाइल से खुलने वाला मेन्यू फाइल मेन्यू, एडिट से खुलने वाला मेन्यू एडिट मेन्यू, इसी तरह व्यू मेन्यू, फेवरेट मेन्यू वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं, उसमें हेल्प का एक बटन होता है। A toolbar contains different command buttons to so a user can access them easily। जो ज़्यादातर हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो हम टूल बार के अंदर मंगवा लेते हैं, ताकि हमें बार बार मेन्यूज़ ना खोलने पड़े और इनको हम इजीली एक्सेस कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू व्यू ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। स्क्रॉल बार तब इस्तेमाल होती है जब हमारा कोई भी कंटेंट हमारी स्क्रीन के एरिया से बढ़ जाता है, तब हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सूरतों में आ सकता है, जिस हिसाब से भी वो कंटेंट बड़ा होगा। अगर दोनों साइज में दोनों तरफ से बड़ा है तो दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ जाएगी, जिसको स्क्रॉल करने से हम जो आइटम सामने नहीं आ रहे उनको देख सकते हैं। अ फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। फाइल किसे कहते हैं? ये असल में कलेक्शन ऑफ डाटा है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, और इससे कोई भी शक्ल हो सकती है, ये तस्वीर हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये कोई ऑडियो या वीडियो हो सकती है। फोल्डर्स आर लाइक envelopes or drawers in which we can place data। फोल्डर्स असल में आप समझ लें जैसे कुछ envelopes हैं या कुछ दराज हैं, जैसे हम बैठते हैं टेबल के साथ दराज होते हैं, उन दराजों में हम मुख्तलिफ चीज़ें रख लेते हैं, तो फोल्डर्स भी असल में यही चीज़ हैं जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों को रखने और उनको संभालने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। तो आज का ये था हमारा टॉपिक समरी, और उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी अपनी सवाबदीद है। अगर आपको लगे कि आपके काम का है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।